पूरे जिले से, पूरे अनुसूचित जाति के लोग, पूरे बेरो समाज के लोग, जिला बेरो महासभा शाखा सभी के मिलकर के एक आह्वान हमारा कि प्रियांशु के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, प्रियांशु के हत्यारों को फांसी दो। उस मासूम ने उन दरिंदों का, उन हत्यारों का क्या बिगाड़ा। में 22 मार्च 2025 को उसने पीड़ितों को धमकी दी, धमकी फोन पर दी और ये कहा कि या तो राजीनामा कर लो, नहीं राजीनामा करते हो तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे दोनों बच्चों को और ख़त्म कर दूंगा। 6 साल के मासूम को उस हत्यारे ने कहीं तालाब के पास झाड़ियों में ले जाकर मारकर फेंक दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान पर। दर्शकों, सवाई माधोपुर में 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई थी। एक का नाम गौरव और एक का नाम प्रियांशु। हालांकि जो उनके हत्यारे थे उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन पकड़ने के बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश आने के बाद लोगों ने महारैली रखी। जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए और उनको फांसी दी जाए। पूरी जानकारी हम लेंगे। जो आज ये महारैली रखी है आक्रोश, इसमें जो लोग उपस्थित हुए हैं उनसे बात करेंगे, क्या क्या पूरा मामला है और आखिर इनकी क्या क्या मांगे हैं। दी जाएगी, दी जाएगी। पूरे जिले से, पूरे अनुसूचित जाति के लोग, पूरे बेरो समाज के लोग, जिला बेरो महासभा शाखा सभी के मिलकर के एक आह्वान हमारा कि प्रियांशु के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, प्रियांशु के हत्यारों को फांसी दो। तो दर्शकों, जैसे कि गौरव और प्रियांशु की हत्या के बाद ये मामला बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारी संख्या में आज सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट को घेर लिया गया है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट के बाहर काफ़ी सारी संख्या में लोग सड़क पर आ बैठे हैं। हमें कुछ लोग मिले हैं, वहाँ के पड़ोसी हैं जो बजीरपुर जहाँ का ये पूरा मामला है। इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है और क्या वजह हुई और कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने गौरव और प्रियांशु जैसे मासूम बच्चों की हत्या कर दी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुरज्ञान बैरवा, सोशल एक्टिविस्ट। सर, क्या है पूरा मामला? किस प्रकार ये इतने बड़ी साजिश हुई या फिर कैसे हत्या कर दी गई बच्चों की? ये है, पहले बड़ा बच्चा था गोलू उर्फ गौरव, तो उस मासूम ने उन दरिंदों का, उन हत्यारों का क्या बिगाड़ा जो उस मासूम को दिन दहाड़े, दिन के 4 बजे गला मसक के 2 साल पहले अप्रैल 2023 में उसको मारकर एक तालाब की झाड़ियों में फेंक दिया। तालाब की झाड़ियों में फेंक दिया। इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पीड़ित परिवार ने गुमशुदगी की जब रिपोर्ट कराई तो आसपास ढूंढा, कहीं नहीं मिला। लाश को 7 दिन हो गए जब उसका छत बिछत हड्डियों में, टुकड़ों में उसका शरीर उस तालाब के वहाँ पड़ा मिला। पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और हरिपुरा गांव में लोग डरे सहमे और पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग डरे सहमे थे। मैं गया, लोगों को काफ़ी हौसला बंधाया वो दी है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में गांव वालों से पूरा पूछताछ की। गांव वाले डरे हुए लोग थे, वो सही न्यूज़ नहीं देते थे। पुलिस प्रशासन मेरे पास भी गया था। मैंने कहा जो मुजरिम है उसको आपने गिरफ्तार कर रखा है, उसको रिमांड पर लीजिए और वो ही सारी हत्या का खुलासा करेगा। पुलिस ने रिमांड पे लिया। दूसरे दिन वो खुलासा हो गया। उसने सारी गुनाह है जो उसने किए हैं वो कबूल कर लिए। कबूल करने के बाद में उसको बंद कर दिया, कारावास में बंद कर दिया। तब से इनकी कोर्ट में तारीखें चलती रही। तारीखें चलती है तो गवाह की भी आवश्यकता पड़ती है। हरिपुरा से भी 2 गवाह डरे सहमे लोग थे, गवाह देने से डरते थे।
तो गवाह भी तैयार कर दिए। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, 300 मर्डर के केस में अगर कोई मुलजिम है वो छूट जाता है, वो तो आगे कुछ न कुछ कांड करेगा। तो उन्होंने वहाँ से हाई कोर्ट से जमानत ली। पीड़ित परिवार और हमको इस बात का पता नहीं लगा कि उसकी जमानत होने वाली है, ना कोई वकीलों ने बताया। नहीं बताने के बाद में वो तो हमको जब जनवरी में बताया वो तो जमानत पे छूटेगा, और वो पहले ही छूट गया, दीपावली को ही छूट गया। या तो वकीलों की मिली भगत हो। तो सर ये जो मुजरिम था उनके ऊपर पहले से भी कोई केस लगे हुए थे क्या मर्डर के? अब और उसका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन 302 का ये मर्डर का केस, और मर्डर के केस पहले भी वो धमकी देता था कि मेरे खिलाफ अगर FIR करवा दी तो सारे गांव में लाशें बिछा दूंगा। और उस मुजरिम को इधर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आ गया। उसके बाद में 22 मार्च 2025 को उसने पीड़ितों को धमकी दी, धमकी फ़ोन पर दी, और ये कहा कि या तो राजीनामा कर लो, नहीं राजीनामा करते हो तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे दोनों बच्चों को और ख़त्म कर दूंगा। जब 4 महीने पहले पीड़ित धमकी दे चुका था, मेरे पास पीड़ित परिवार ने फ़ोन भी किया। फ़ोन करने के बाद में मैंने कहा अगर आपने उसकी रिकॉर्ड की हो तो उसको सबूत रखो, और रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को लिखो, पुलिस प्रशासन पुलिस थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दो। पीड़ित परिवार ने 23 मार्च और 2025 को बाटोदा थाने में पुलिस प्रशासन के वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा दी। सर दूसरे मर्डर का मामला कब सामने आया आपके? ये बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सब खुलासा होगा ये कहीं। लेकिन जब वो कर लिया तो पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद उन्होंने पता नहीं उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख लिया। FIR दर्ज की है नहीं की है इनको कुछ भी पता नहीं। और ये दूसरा जो आरोपी है ये इनके घर में अंधविश्वास के नाम पर घुसा। ये डरे से में तो थे ही। इनको कहा कि मैं परीत का भगत हूँ, मैं स्याणा हूँ, मैं उस जो बच्चा छूटा है ना जो लड़का, वो और भी कांड करा सकता है, इसलिए मैं उसको पागल कर दूंगा, उसको सुखा के वहीं ख़त्म कर दूंगा, ऐसे इनसे उसने कहा। इसलिए मेरे को बुलाओ, मैं आमन टूमन करूंगा। रात को उसको बुलाते थे, वो नींबू नुचोता था, पता नहीं कोई लौंग भी इनको खिलाता था, क्या क्या करता था। उसके बाद 1 महीने तक वो आता रहा। एक दिन ये सपोर्टरा गए। सपोर्टरा जाने पर इनके पास फ़ोन करके उसने पूछा कि भाई आप कहाँ हो? कि मैं पत्नी को दिखाने सपोर्टरा जाऊंगा। कि भाई सपोर्टरा अगर पत्नी को दिखाने जा रहे हैं तो बच्चे किसके पास? के बच्चे तो यहीं रहेंगे। ये उसने पूछा। पूछने के बाद अब वो पीड़ित है, वो कह रहा था 12 बजे भी मेरे पास फ़ोन आया, शाम को भी मेरे पास फ़ोन आया, कहाँ है? और उसके बाद में मैं जब घर आया तो मेरे को बच्चा नहीं मिला। 6 साल का मासूम, उस मासूम ने उसका क्या बिगाड़ा था? 6 साल के मासूम को उस हत्यारे ने कहीं तालाब के पास झाड़ियों में ले जाकर मारकर फेंक दिया। ये दूसरी हत्या का मामला है। दूसरी हत्या का मामला है ये। फेंकने के बाद में ये तो वही अंधविश्वास में उलझ रहे थे। सुबह मेरे को पता लगा, मैं तुरंत हरिपुरा पहुंचा तो कहीं कोई लोग वहाँ मिले नहीं, ये पीड़ित परिवार भी नहीं मिले। बोले सोनी के चले गए पूछने। फिर मैंने कहा अरे फिर भी तुम अंधविश्वास में उलझ रहे हो, अंधविश्वास के खातिर तुम्हारा दूसरा मासूम बच्चा चला गया। तो फिर उसको मैंने फ़ोन किया कि भाई तुमने FIR दर्ज करा दी? भाई को रात ही पुलिस आ गई। बोले अब पुलिस तो एक सूचना के माध्यम से आई थी, FIR दर्ज नहीं हुई थी। कहा कि रात ही करा दी। बोले भाई रात अगर दर्ज करा दी तो तुम्हारे पास वो कॉपी भी होगी। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कॉपी नहीं है। तो मैंने थाने में फ़ोन करके पूछा कि कोई FIR दर्ज नहीं है। मैंने वहाँ ये चौकीन पहुँच गए, वहाँ कहीं वो सोनी से पूछने जा रहे थे। मैंने वापस बुलाया, तुम्हारी FIR दर्ज करानी है, वापस आओ। वापस आके बाटोदा थाने में इनकी FIR दर्ज कराई।
दर्ज कराने के बाद में एसएच और पुलिस प्रशासन पूरा हरिपुरा आ गया। फिर मैंने एक और खुलासा उनके बीच में किया कि साहब एक और आरोपी जो उसको तो पकड़ लिया था, वो जो आमन टूमन वो अंधविश्वास में उलझा रखा था उसको तो गिरफ्तार कर लिया था, बाकी एक और आरोपी है जिसने धमकी दी है उसको भी उठा के लेकर आओ, उसको भी उठा के ले आए, दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद में वो लाश कहीं उसी दिन गांव वालों से भी कहा ढूंढो, यहीं कहीं ढूंढो, पुलिस प्रशासन ने भी ढूंढा, झाड़ियों में वो लाश कहीं ये जंगली जानवर बिगाड़ रहे थे तो वो मिल गई। उसको काफ़ी छत जंगली जानवरों ने कर दिया था लाश को। उसके बाद में पुलिस उठा के उसको पोस्टमार्टम के लिए बरनाला ले गया, CHC बरनाला में इनको सुबह फ़ोन किया, कहा कि पोस्टमार्टम कराना, बोले आ जाओ। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मैंने कहा 2 बच्चे चले गए, ऐसे तो तुम्हारा तीसरा बच्चा और चले जाएगा, हमको न्याय चाहिए। हम धरना धर के बैठ गए तो SHO, डिप्टी तहसीलदार साहब ये सारे वहाँ आके और हमको आश्वासन दिया, 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया, ज्ञापन भी दिया, और वो लाश बदबू मार रही थी हॉस्पिटल में, तो हम पोस्टमार्टम करा के लाश को ले आए। लाश को लाने के बाद में 6-7 दिन बाद में जो खुलासा हुआ तो जो आरोपी था जो ये अंधविश्वास में उलझा रखा था उसने बोले सारे गुनाह कबूल कर लिए, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, और जो वो पहले वाला था उसको छोड़ दिया। कि अब आपकी क्या मांगे यहाँ पर आज आए आप? ये मांगे है 4 महीने पहले जो धमकी मिली उसके बाद में ये कांड हुआ तो हाथ उसका भी हो सकता है भाई, जो जमानत पे छूटा है हाई कोर्ट से उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए और वो जेल जाना चाहिए, और वहाँ से ही उसको आजीवन या फांसी जैसी सजा मिलनी चाहिए। और जो मासूम छोटे 2 बच्चे चले गए, हाँ कह रहा हूँ, जो 2 बच्चे चले गए, अरे जो 2 मासूम पढ़ने लिखने में होशियार थे, स्कूल में पढ़ते तो पता नहीं वो क्या बनते, नौकरी लगते, IAS बनते, IPS बनते, कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा उन दरिंदों का जो मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए हमारी मांग है कि एक पीड़ित परिवार में एक नौकरी दी जाए। सर पीड़ित परिवार की क्या क्या मांगे हैं? पीड़ित परिवार की फास्ट ट्रैक अदालत में जल्द से जल्द सुनवाई हो और मुजरिमों को फांसी जैसी सजा हो। दूसरी मांग है जब 2 मासूम चले गए उनमें से कोई नौकरी भी लग सकता था तो पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और पीड़ित परिवार के जो गांव वाले हैं वो अभी भी डरे सहमे हैं, उनको डर है, वहाँ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसे कि हमें बताया जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने बताया जो मुजरिम है उनको पकड़कर उनको फांसी दी जाए, यही इनका कहना है, इनकी मांग यही है, नहीं तो ये फिर आगे भी जाएंगे और इस जो महारेली है आक्रोश इसको बढ़ाते रहेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।